19वीं सदी में एक टर्म आती है, एक लफ्ज़ आता है जिसको लोग स्मोक के नाम से जानते हैं। इससे पहले इस लफ्ज़ से लोग जो है वो बिल्कुल नावाकिफ़ थे। बताया ये गया कि स्मोक जो है ये धुएँ और जो फ़ॉग है, जो धुंध है उसका मिक्सचर है और इस पर इंसानी सेहत पर जो है इसके मुज़र असरात तो हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने जो है वो मामूली एहतियात तो करना शुरू कर दी, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। आज से अगर 10 साल पीछे जाएँ तो लोगों को हमने अपनी आँखों से देखा कि लोगों ने जो है वो नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में जब स्मोक आया, तो लोगों ने जो है वो गर्म चादरें और जैकेट्स पहनना शुरू कर दी। इसके बावजूद कि सर्दी नहीं थी, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि सर्दी आ गई है, ये स्मोक आ गई है और हमें जो है वो गर्म चादरें और जैकेट्स जो है वो लेनी चाहिए इसे एहतियात करने के लिए। लेकिन लोग इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ थे कि ये स्मोक नहीं है, ये फ़ॉग नहीं है, ये स्मोक है और ये कितना सेहत के लिए मुज़र है। लोगों ने इसके लिए बिल्कुल भी सर्दी से बचने के लिए इंतज़ामात तो किए, लेकिन इसके जो ख़तरनाक असरात हैं उससे बचने के लिए बिल्कुल इक़दामात नहीं किए। ना किसी ने कोई चश्मा पहना, ना मास्क पहना और ना जो है वो परहेज़ की, बल्कि इसी तरह अपने मामूलात ज़िंदगी जो है वो जारी रखे। और स्मोक जो है वो आज एक शिद्दत अख्तियार कर गया है और लोग आज इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए। अगर हम हुकूमती इक़दामात की बात करें तो हुकूमत ने जो है वो स्कूल बंद किए हैं, ट्रांसपोर्ट पर थोड़ा-सा कंट्रोल किया है, कुछ ग्रीन लॉकडाउन की बातें भी की, कुछ इक़दामात भी किए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बेसूद साबित हुए हैं और आज लाहौर और उसके गिरदनवा के अज़ला जो हैं वो मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में हैं। अक्सर हम हुकूमती वज़रा से ये बात सुनते हैं कि ये जी भारत में जो है वो धान के मुड्डों को जो है वो आग लगाई जा रही है जिससे स्मोक फैल रहा है। ये बात किसी हद तक उनकी हो सकता है सच हो, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात बिल्कुल जो है वो नाकाफ़ी हैं और आज जो स्मोक की शरह है वो लाहौर के अंदर 1800 से ऊपर भी जो इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मोक जो है ये इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। स्मोक से जो है एक तो सबसे बड़ा मसला जो है वो फेफड़ों को लाहक हो सकता है। जो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो सांस के मरीज़ हैं, जो पहले नॉर्मल थे वो उनको अब इमरजेंसी में लेके जाया जा रहा है और जो इमरजेंसी में थे उनको आईसीयू पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये इतना ख़तरनाक है सांस के मरीज़ों के लिए। उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि जो स्मोक है इससे जो ज़चगी के मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। स्मोक की वजह से कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश हो सकती है। जो बच्चे के जो नौज़ायदा बच्चा है उसके फेफड़े जो हैं वो छोटे हो सकते हैं, साइज़ उनका कम हो सकता है। उसके अलावा स्मोक से जो है वो कैंसर जैसे मूज़ी मज़हबी और जल्दी अमराज जो हैं वो भी फैलने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डॉक्टर इस हवाले से मुकम्मल एहतियात की जो है वो हिदायत कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे लोग आज भी अब सड़कों पे निकलें तो बगैर मास्क के जो है वो अपने मामूलात ज़िंदगी जारी रखे हुए हैं, लेकिन किसी किस्म की जो है वो एहतियाती तदाबीर सामने नहीं आ रही। एक और अहम चीज़ जो सामने आई है वो एक पार्टिकुलेट नामी एक ऐसा चीज़ सामने आई है कि जब जो हवा है उसमें ऐसी जो जहरीली गैसें हैं वो मिलके ऐसे ज़रात बन जाते हैं जो इंतहाई साइज़ में इंतहाई मामूली होते हैं, तो सांस के ज़रिए इंसान के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं और इससे जो है वो ख़तरनाक बीमारियां जो है वो इंसान को लग सकती हैं, इवन कि इंसान की जो है वो मौत भी हो सकती है। वजूहात बताई जा रही हैं कि जो स्मोक है वो घरों में जो हम लकड़ी जलाते हैं उससे भी फैल सकता है। उसके अलावा घरों में जो गोबर होता है ये भी स्मोक का जो है जिसको हम जलाते हैं वो भी स्मोक का ज़रिया बन रहा है। जबकि जो तामीराती काम जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम हो रहे होते हैं वो स्मोक में अपना बड़ा हिस्सा डालते हैं, क्योंकि तामीराती काम जहाँ पर हो रहे होते हैं वहाँ पर डस्ट जो है वो हवा में जाती है और हवा में शामिल होकर वो एक ख़तरनाक गैस की शक्ल अख्तियार कर जाती है, जो इंसान के अंदर जब जाती है तो इंसान के जिस्म को जो है वो जकड़ लेती है, ये कहते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा जो ईंधन जलाया जाता है, जो आजकल धान की फसल चल रही है उसकी क्रशिंग हो रही है, तो उसको जो बाकियात होती हैं उसको जब आग लगाई जाती है तो वो भी हवा में जाकर एक जहरीला जो है वो धुआं बन जाता है जिससे इंसानी सेहत पर मुज़र असरात होते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो स्मोक की वजह से जो बीमारियां लग सकती हैं, तो डॉक्टर्स बार-बार इस हवाले से कह रहे हैं कि आप स्मोक से मुकम्मल तौर पर एहतियात करें। ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं, उनके फेफड़े सिकुड़ने की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। उनके अलावा फेफड़ों की बीमारी के अलावा जो सांस के मरीज़ हैं उनको जो है वो ख़ुसूसी हिदायत की जा रही हैं। और जबकि अगर हस्पतालों की बात की जाए तो हस्पतालों में जो मरीज़ों की शरह है उसमें बेतहाशा इजाफ़ा हो चुका है। इसलिए तमाम जो हुकूमती जो अहदेदारान मुतल्लिक़ा हुकाम है, उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर
احتیاط کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اب شہریوں کو چاہیے کہ اسموک یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک جان لیوا جو مرض ہے۔ آج کل جو انسان جو لاہور میں لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ کھلی فضا میں سانس نہیں لے رہے، بلکہ وہ ایک آلودہ جو فضا ہے اس میں اپنی سانس لے رہے ہیں، جس سے اس کی بیماریوں جو ہے ان میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔